दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं शुमारा हमारा लेकर, वो जिसका नाम है खबर की तह तक। खबर की तह तक में हम ऐसे खबरों को उस पर हम गौर करते हैं, चर्चा करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं उस खबर की तह में क्या है। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आप भले ही सुनते आज हैं, लेकिन उस खबर की जो ओरिजिन है या उसको कह लें कि उस खबर की शुरुआत है वो काफ़ी पहले हो चुकी होती है। तो वो खबर, ऐसी खबर जिनका सीधा आपसे ताल्लुक़ है, जहाँ आपका सरोकार है, आपसे उन खबरों पर जिक्र करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर से कई खबरें सामने आई। एक तरफ ये कि सरहद पर अभी बहुत तरह की ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके नीयत को लेकर के कई बार सवाल उठने लगे हैं, चूँकि राजौरी और कई सेक्टर्स में जो है ड्रोन देखे जा रहे हैं। ये एक अहम खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से। दूसरी खबर ये भी है कि वहाँ पर जो अभी आतंकी कुछ गतिविधियाँ बढ़ गई हैं और फ़ौज काफ़ी अलर्ट पर है, चूँकि आपको पता है रिपब्लिक डे का ओकेजन आने वाला है, काफ़ी बड़ा अहम होता है और इसको लेकर के हमेशा दुश्मन की कोशिश होती है कुछ ना कुछ इसमें तकरीब किया जाए या उसको इस्तेमाल किया जाए। कि उसको लेकर के हमारी जो सेना है, जो हमारे जवान हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वो काफ़ी अलर्ट पर है। एक और अहम खबर है, उसका ताल्लुक इससे है कि लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रपोज है कि कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर में, हमें ये कहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम होने वाला है, लेकिन अब जो वहाँ के जो इंटरनल पॉलिटिक्स उसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये कश्मीर में क्यों, जम्मू में क्यों नहीं। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या अलग अलग पार्टी के जो नेता है वो दलील क्या दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी शौकत अहमद लोन मौजूद है। और एक उससे भी अहम खबर जो पूरे जम्मू कश्मीर को कह लें कि कहीं ना कहीं अपने अंदर उसने समेटा हुआ, वो क्या है, मौसम। आपको पता है चिल्लाई कलां अभी चल रहा है। चिल्लाई कलां आप जानते हैं, चिल्लाई कलां कहते हैं 40 दिन के उस पीरियड को जिससे बहुत ज़्यादा यानी शदीद ठंडी पड़ती है। ऐसी ठंडी, ऐसी सर्दी कि अगर आप नल खोलें ना तो नल से पानी ना गिरे, पानी जम जाता है। जो आबशार होते हैं, झरने होते हैं, वहाँ पानी जम जाता है। शौकत, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा सा आप हमें बताएं कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश के बाकी हिस्सों से जम्मू कश्मीर मौसम के अतबार से कितना अलग है और क्यों है, क्या ख़ास तब्दीली हो जाती है इसमें। जी सर, देखिए मुझे लगता है जम्मू कश्मीर मौसमी एतबार से जो अलग है, जो डिफरेंट है थोड़ा रेस्ट ऑफ द कंट्री से, वो विंटर ही है। और ये चिल्लाई कलां का जो 40 दिन का पीरियड है ये है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि नवंबर से ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है, फिर मार्च अप्रैल तक ऑलमोस्ट सर्दी का ही मौसम रहता है। लेकिन जो एक्सट्रीम सर्दी रहती है और जिसमें यूजुअली सबसे ज़्यादा बर्फबारी और बारिश होती है, तो वो चिल्लाई कलां का ये पीरियड होता है जो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, 40 डेज़ का होता है। और इसकी बर्फबारी इसलिए ज़्यादा अहम मानी जाती है, ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है क्योंकि ये देर तक टिकती है, इसकी लाइफ लाइन ज़्यादा होती है। फिर समर्स में जो हमारी पानी की ज़रूरियात होती हैं, चाहे वो इरीगेशन है, चाहे पीने का पानी हो या बाकी नदी नाले स्ट्रीम्स हैं, जो पानी आता है वो इन्हीं से, इसी बर्फबारी से होती है जो पहाड़ों पे अच्छी खासी होती है। चिल्लाई कलां में वो जम जाती है और उसकी लाइफ ज़्यादा होती है जी। अब इस बार क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट चिल्लाई कलां ख़त्म होने को है और अभी तक मैक्सिमम 90% जो रूरल प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से 1 इंच भी बर्फ़ नहीं हुई है। कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी हुई है। जैसे हम गुलमर्ग की बात करते हैं, वहाँ जो नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ थोड़ी सी बर्फ़, कुछ इंच बर्फ़ है, ऊपर भी वो उतनी ज़्यादा नहीं है जहाँ 10-15 फुट बर्फ़ होती है। शौकत ये है, देखिए ये प्रोग्राम हम खासतौर से, चूँकि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक टूट हिस्सा, अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक ताज कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर पे पूरे दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के जितने भी अलग रियासतें, सबकी नज़र रहती है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से अलग भी जो हमारे जो नाज़रीन हैं, जो दर्शक हैं, उनको थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि बर्फबारी कम हो रही है फिर भी सर्दी ज़्यादा है तो क्यों है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि चिल्लाई कलां क्या है, मतलब चिल्लाई कलां ये जो लफ्ज़ है ये जाहिर है कि कश्मीरी लफ्ज़ होगा, तो इसके उसको उर्दू या हिंदी में हम कैसे समझें, अंग्रेजी में कैसे समझें, इस वर्ड के क्या माने हैं। देखिए 2 चीज़ें आपने बताई। एक तो बर्फबारी के बगैर भी ठंडी, हाँ, बर्फबारी के बगैर भी ठंडी, ये और ये एक जैसे हम बचपन से ही देखते आए हैं और खुद भी मुशाहिदा किया, हम बचपन हमारा पूरा वहीं गुजरा है। तो जब भी खुश्क सर्दी पड़ती है, खुश्क मौसम रहता है, विंटर में खास तौर पर ड्राई वेदर जब रहता है तो सर्दी बहुत तेज़ होती है। और जब हल्की सी बर्फबारी होती है या बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, मतलब दर्जे हरारत नीचे के बजाय थोड़ा ऊपर आता है। यूजुअली मतलब थोड़ी बेहतर ही हो जाता है। हाँ, यूजुअली बेहतर ही गर्मी की तरफ चला जाता है। हाँ, और ये जो खुश्क सर्दी होती है, जो ड्राई वेदर होता है विंटर में, इसमें बीमारियां बहुत होती हैं कि कुछ स्किन डिजीज, जिसमें कश्मीरी में पैरों में होता था बचपन में हम देखते हैं, उसको शूह बोलते हैं हम। वो एक यूजुअली फुट जो होते हैं, पैर जो होते हैं उनमें होते हैं। फिर खांसी, सर्दी, जुकाम ये ज़्यादा हो जाती है। खास तौर पे जो बच्चे और बुजुर्ग अफराद हैं वो इसमें खास तौर पे मुतासिर होते थे। और चिल्लाई कलां जो चले, जैसे हम 40 दिन का बोलते हैं, अच्छा 40 जैसा अक्सर बोलते हैं। कलां क्या है? कलां मतलब
अब इसका एग्जैक्ट मुझे उर्दू वर्ड समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं मैं। आप भी फंस रहे हैं, हमारे नाज़रीन पूछेंगे। जी जी। एनीवे, तो ये हो गया चिले कलां। तो फिर हमने ये भी सुना कि चिले कलां होता है, फिर चिले खुर्द होता है। जी, चिले खुर्द होता है। चिले मतलब 40, ये क्लियर है ना? हाँ जी। चिले खुर्द और चिले बच। अच्छा, हाँ, ओके। तो अब सवाल ये पैदा होता है शौकत की, इसी मौसम में जब जम्मू कश्मीर के अवाम, खुसूसन वादी कश्मीर के अवाम मौसम का सितम एक तरह से झेल रहे होते हैं। अगर खुश्क सर्दी है तो सर्दी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आपने बताया बीमारियां बहुत हो जाती हैं। बारिश का इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो, बर्फबारी हो। बर्फबारी आप कह रहे हैं कि कम हुई है, लेकिन जो हमारे टूरिस्ट हैं जो मुल्क के दूसरे हिस्से से आते हैं, चाहे वो तमिलनाडु से आए हों या बंगाल से आए हों या केरल से आए हों, वो इन दिनों में क्यों इतना वहाँ पर जाना चाहते हैं? उन्हें क्यों खुशी मिलती है? बिल्कुल, मुझे लगता है विंटर में जो टूरिस्ट, चाहे वो बाकी स्टेट्स से हो या आउट ऑफ कंट्री से आते हो, उनका मेन विंटर में कश्मीर आने का मकसद बर्फबारी होता है। तो इसका मतलब बर्फबारी अगर नहीं हो रही है या कम हो रही है तो सयाह को मायूसी हो रही है। सयाह को मायूसी हो रही है। अब वो इस सीजन में जैसे अभी जो टूरिस्ट वहाँ पे होगा वो गुलमर्ग जाएगा, वहाँ थोड़ी सी उसको बर्फ मिलेगी, पहलगाम की ऊपरी एरियाज में उसको थोड़ी सी बर्फ मिलेगी। लेकिन जो इस पीक विंटर में जो बर्फबारी नहीं हो रही है, बारामूला में नहीं है, कुपवाड़ा के कुछ एरियाज में जो पहाड़ी एरियाज है वहाँ हुई है। रूरल जो प्लेन एरियाज है उसमें मैक्सिमम में अभी बर्फबारी नहीं हुई है। जबकि यूजुअली इस मौसम में जनवरी तक तो कई मैदानी इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ भी हो जाती थी। तो यह तो सयाहों की जो टूरिस्ट की जो हम बात कर रहे थे, 2 से 3 फुट मतलब ऐसे ऊंचाई में, यानी कि जमीन से अगर हम सतह से देखें तो 3 फीट ऊंचाई तक बर्फ जम जाती थी। मैं अपनी बात कहूंगा कि जो प्लेन एरियाज है, जैसे मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ एक गाँव में, तो वहाँ मैंने अपने बचपन में कम से कम 3 फुट बर्फ देखी है। 3 फुट तक? जी जी। अभी कितनी हुई है बर्फ? अभी 1 इंच भी नहीं हुई है। 1 इंच भी नहीं हुई है। अगरचे अब उतनी ज्यादा नहीं हो रही है अभी बर्फबारी पिछले 2-3 साल से, फिर भी 1-2 फुट 1.5 फुट तो होती ही है। लेकिन इस बार मैं जैसे कह रहा था कि चिलाई कलान खत्म होने को आया, अभी बर्फबारी नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज बताऊंगा, एक खुशखबरी है। महकमा मौसमियात का वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 18 जनवरी से 21 जनवरी तक कुछ एरियाज में या ऐसा कह सकते हैं ज्यादातर एरियाज में मॉडरेट स्नोफॉल हो सकती है। ओके, 18 से 21 जनवरी। जी जी जी, 18 से 21 जनवरी, ठीक है। तो शौकत, एक आखिरी सवाल, चूंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, कि इन दिनों में सयाहों को तो थोड़ी मायूसी होगी अगर उनको बर्फबारी देखने को नहीं मिले। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो आप खुशखबरी दे रहे हैं अभी 18 से 21 जनवरी तक मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है, तो सयाह हमारे टूरिस्ट टूरिस्ट का ये मैं कहना चाह रहा था कि जो टूरिस्ट जाता है उसको सिर्फ ये नहीं कि वहाँ बर्फ जमे हो, वो जो बर्फ गिरते हुए जो नज़ारा होता है वो मुशाहिदा करने के लिए वो जाते हैं वहाँ पे। वो बर्फ की बारिश में नहाना चाहते हैं। जी, ऐसा आप कह सकते हैं, बर्फ की बारिश। तो अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये सीजनल चेंज हो, इसके कारण तो बहुत सारे होंगे, उस पर आज हम बातचीत नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये बातचीत करूंगा कि अगर क्या होगा कि मतलब बर्फबारी होगी ही नहीं या फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, मतलब ऐसा क्या लगता है? नहीं, उम्मीद तो करेंगे कि बर्फबारी हो, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि जो चिलाई कलान की जो बर्फबारी होती है इसकी ज़्यादा अहमियत होती है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी लाइफ लाइन ज़्यादा होती है। लाइफ लाइन ये काफ़ी लंबे टाइम अभी भी पिछले साल भी अगर हमने देखा था कि चिलाई कलान में कम बर्फबारी हुई थी, लेकिन मार्च में फिर थोड़ी सी, फरवरी में, मार्च में अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश हुई थी, तो ओवरकम हो गए थे हम। तो उम्मीद करेंगे इस भी, अभी विंटर है तो अभी चिलाई कलान के भी कुछ परेशानियां आ रही हैं। कुछ मछुआरे जो फिशरमैन हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, सब्जी यानी तरकारी सब्जी कह लें उसको लेकर दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? देखिए, कश्मीर में अब जैसे आप फिशिंग की बात कर रहे थे वोल्लोर में या बाकी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, कई सारे इलाकों में हमने देखा कि मछलियाँ, जाहिर सी बात है जब पानी कम हो जाएगा, जब पानी की लेवल ही डाउन हो जाएगी, तो उसमें जो वाटर एनिमल्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ में जो ऐसे जितने भी जानवर हैं पानी के, मछलियाँ ही नहीं बहुत सारी और भी हैं, तो उनकी लाइफ तो मुतासिर हो जाएगी। उनकी लाइफ ही पानी है, जब पानी नहीं रहा तो उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती है। और उसके अलावा जैसे ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि झीलों में जो है बर्फ जम गई है। हाँ, वो ऐसा होता है कि जैसे मैं कह रहा था कि ड्राई वेदर रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है, माइनस में 4, 5, 6, तो जो थोड़ा सा भी पानी है उसकी ऊपर की लह जम जाती है, तो उसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कि उसको जो लग जाता है ना बर्फ, जो आप देख रहे हैं उसको हम कश्मीरी में नाम भूल गए, मैं अभी याद आ जाएगा मुझे। नहीं, यक नहीं, उसको हम तुलकतर
अच्छा उसको हम कश्मीर में तुल कत्र बोलते हैं। Okay. एक हमारा वर्ड है, तो बचपन में हम उसको उठा के ऐसे मिरर टाइप का होता है वो, खेलते थे एक दूसरे हाँ, से। अच्छा। मिरर टाइप का होता है, तो उसको Okay. तुल कत्र बोलते हैं। तो वो लग जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो डाउन हो जाता है खुश्क इसमें, तो फिर वो जम जाते हैं, ठीक तो है। ऊपर की तह उनकी जम जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि चिल्ला जारी है, लेकिन चिल्ला अब अनकरीब है कि वो ख़त्म भी हो जाए। 40 दिन का पीरियड होता है, लेकिन चिल्ला में जितनी बर्फ़बारी की उम्मीद की जा रही थी उतनी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, आसार हैं कि बारिश होगी, यानी बर्फ़ की बारिश होगी, बारिश भी होगी और बर्फ़ भी जो है स्नोफॉल भी होगा। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी शौकत बता रहे थे कि ये चिल्ला की जो बर्फबारी है वो लॉन्ग लाइफ उसकी होती है, और उसका फ़ायदा सीधा सरमा के मौसम में, गर्मा के मौसम में होता है, यानी समर सीज़न, गर्मा मौसम, मौसम गर्मा में उनको वाटर बॉडीज में पानी एक वाफिर मकदार में होता है, इरिगेशन में काम आता है। एक चीज़ मैं यहाँ बताऊंगा, जैसे अभी आप सब्जियों का जिक्र कर रहे थे, अभी से देख ले, अभी जैसे कि विंटर है और पीक सीजन है जिसमें बारिश और बर्फबारी, ऐसे में भी अभी जो सब्जियाँ इस सीजन में उगती हैं वो भी खराब हो गई है। अच्छा, उनके लिए बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको बोए जाने के बाद उस पर बर्फ बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी नहीं हो, उनकी सब्जियाँ, मतलब इरिगेशन को नुकसान हो रहा है, ज़राअत हाँ, को नुकसान हो रहा है सीधे तो अभी से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता अगर अच्छी खासी बर्फबारी नहीं हो तो आगे कितने संगीन नताज भुगतने पड़ सकते हैं, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हालात बेहतर होंगे और मौसम जो फ़िलहाल थोड़ा परेशान कर रहे हैं वो खुशियाँ भी लाएगा, और ख़ासतौर से जो टूरिस्ट हमारे आए हैं जम्मू कश्मीर के बाहर के दूसरे राज्यों से भी आए हैं, उनके लिए भी एक नवेद लेकर आएगा। वो जिस उम्मीद के साथ आए हैं उन्हें वो उम्मीद उनकी वहाँ पर पूरी होगी। इसके साथ ही खबर के तहत में आज का ये शुमारा यहाँ ख़त्म होता है। आपको ये बातचीत, ये शुमारा कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथी शौकत अहमद लोन और मुझे विसाल आज़म को दें इजाज़त। शुक्रिया।